बुलंदशहर मामले में एक तो पुलिस की किरकिरी पहले से ही हो रही थी। अब आईजी साहब ने एक ऐसी गलती की है जिसकी कानून में सख्त मनाही है। आईजी मेरठ सुजीत पांडे लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्हें पता था कि जो कुछ ग्रेटर नोएडा में उनके दफ्तर में हो रहा है उसका सीधा प्रसारण सभी न्यूज चैनल्स पर हो रहा है। फिर भी आईजी मेरठ ने पीड़ितों में से एक को मीडिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। बुलंदशहर मामले में एक तो पुलिस की किरकिरी पहले से हो रही थी। अब आईजी साहब ने एक ऐसी गलती की जिसकी कानून में सख्त मनाही है। आईजी मेरठ सुजीत पांडे लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्हें पता था कि जो कुछ ग्रेटर नोएडा में उनके दफ्तर में हो रहा है उसका सीधा प्रसारण सभी न्यूज चैनल्स पर हो रहा है। फिर भी आईजी मेरठ ने पीड़ितों में से एक को मीडिया के सामने ला खड़ा किया। आईजी साहब को पता था कि ये उन 6 पीड़ितों में से हैं जिन पर उस दिन कहर बरपा था, जिनकी पत्नी और बेटी के साथ गैंगरेप को अंजाम दिया गया। इसके बावजूद आईजी मेरठ ने मीडिया ब्रीफिंग में उनको सामने ला खड़ा किया, वो भी तब जब वो जानते थे कि इस मामले से जुड़ी हर खबर पर मीडिया की नजर है। और जब वो इस मामले के खुलासे को लेकर पीसी कर रहे थे तो उसका सीधा प्रसारण हो रहा है। आईजी मेरठ कह भी रहे हैं कि ये पीड़ित हैं, वादी हैं, यानी जानकारी होने के बावजूद मेरठ आईजी ने पीड़ित का नाम ले लिया। ये विक्टिम है, he is one of the 6 victims। ये वादी। मीडिया ने सवाल किया कि वादी को यहाँ क्यों लेकर आए, तो एक सेकंड के लिए तो आईजी साहब की हवाइयां उड़ गईं, लेकिन अगले ही पल वो पीड़ित को मीडिया के सामने बोलने के लिए बुलाने लगे। सर यहाँ ये अलग आप बात बोलना चाहोगे कुछ? एक मिनट बोल दो नहीं तो बोले। मीडिया के सामने तो लेकर आए ही आईजी साहब, लेकिन उनका नाम तक ले लिया। सुनिए। खुद चाहूंगा कि ये आपके सामने आए। लेट मी जस्ट टेल हिम कि ही कैन कम एंड डू इट। ही इज द कंप्लेनेंट, ही इज जिनके परिवार के साथ ये घटना घटित हुई। रात में ये पेपर गाड़ी में ऑफ कोर्स ये थे, ये वादी है। ओपन कैसे था क्या? एक मिनट हु स्टॉप्स यू? सॉरी, हु स्टॉप्स यू फ्रॉम डूइंग इट? किसके अंडर विच लॉ? अंडर विच लॉ? बाड़ी तो रहता है, बाड़ी तो हर जगह आप बात करते रहते हैं, क्यों नहीं आप घर पर जाकर बात कर रहे हैं? किस नियम के तहत, किस कानून के तहत? आईजी साहब यही पूछ रहे हैं। आईजी साहब को जान लेना चाहिए कि आईपीसी की धारा 228A के तहत किसी भी तरह से रेप पीड़ित की पहचान को उजागर नहीं किया जा सकता। नेशनल वॉइस एक जिम्मेदार चैनल है और कानून का सम्मान करते हुए हम ना तो पीड़ित की पहचान उजागर कर सकते हैं, ना ही उनके चेहरे को दिखा सकते हैं, ना ही नाम बता सकते हैं। लेकिन आईजी मेरठ ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार पीड़ित का नाम लिया। आज सुबह में इनकी पत्नी को थाने पे बुलाया गया था इनके स्टेटमेंट के लिए। वी हैव टेकन 3 ऑन रिमांड। वी वांटेड टू आस्क सर्टेन थिंग्स। ये अक्यूज भी वहां लाए गए थे जिनसे पूछताछ हो रही थी, वहां इन्होंने देखा और वहां पर बहुत क्लियरली कंक्लूसिवली इन्होंने पहचान लिया। देयरफॉर जब हम टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड पर जाएंगे तो वी विल गेट इट डन बाय 4 पीपल जो बचे हुए हैं, विच इज लीगली बिल्कुल ठीक है और हम इनको कराएंगे। इनकी हम टेस्ट आइडेंटिफिकेशन नहीं कराएंगे। पीड़ित का नाम तो ले ही रहे हैं, साथ में आईजी साहब ये सफाई भी दे रहे हैं कि पीड़ितों ने आरोपियों की पहचान भी कर दी है। हालांकि इसकी तस्दीक पीड़ित भी कर रहे हैं कि उन्होंने पहचान कर ली है। आरोपियों की शिनाख्त अभी उस बेटी को भी करना है जिसके साथ हैवानियत का खेल खेला गया। लेकिन आईजी साहब को हमारी यही सलाह है कि बोलते बोलते खुद कानून न भूल जाएं और पीड़ितों के अधिकार का ख्याल रखें, उनकी पहचान उजागर न करें। इंद्रसेन यादव, नेशनल वॉइस, ग्रेटर नोएडा।